नए साल पर इसरो का धमाकेदार आगाज, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें श्रीहरिकोटा से रॉकेट, जिसमें आपको बता दें PSLV C-58 का सफल प्रक्षेपण हुआ है और इस एक्सपोसेट मिशन को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और इसरो इस अभियान से ब्लैक होल और साथ ही जो न्यूट्रॉन तारे हैं उन पर स्टडी करेगा, एक एक चीज को बारीकी से समझेगा और चंद्र और साथ ही सूर्य के बाद में इसरो का ये बड़ा अभियान है। तो बड़ी जानकारी, आज नए साल का पहला दिन और धमाकेदार इसरो का आगाज। इस एक्सपोसेट मिशन को आपको बता दें, इसका इंतजार चल रहा था और पृथ्वी की निचली कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा, जिसमें जो ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन तारे, उन सभी की स्टडी बारीकी से होगी, पूरी तरह से समझा जाएगा, एक एक चीज को बारीकी से समझा जाएगा। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले, और धमाकेदार आगाज आज नए साल का, जिसमें इसरो ने धमाकेदार आगाज किया है। देखिए बिल्कुल, और अपने दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे, आपको शुभकामनाएं देंगे। नया साल है और धमाकेदार आगाज इसरो ने किया है। जिस तरीके से यहाँ पर जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो उपग्रह लॉन्च किया गया है, काफी महत्वपूर्ण PSLV श्रेणी का, और इसको नाम दिया गया है PSLV C-58 जो कैटेगरी है, उसमें ये रॉकेट उड़ान भरता नजर आया है। स्वदेशी रॉकेट है और सफल लॉन्चिंग हुई है। इसके जरिए जो नाम दिया गया है XPOSat, इस रॉकेट का नाम है, जो मिशन को पूरा करेगा और इस मिशन को अंजाम देगा, जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ब्लैक होल की जो समीक्षा है, न्यूट्रॉन तारे हैं, उनकी स्टडी ये करने वाला है मिशन, और ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद, आदित्य L1 की सफल उड़ान के बाद, जिस तरीके से चंद्र और सूर्य अभियान उनकी स्टडी की गई है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और जो दुनिया भर में भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम का लोहा माना है, उस कड़ी में अगर देखें तो अमूमन नए साल की शुरुआत पर ऐसा मिशन अब तक अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन नए साल का आगाज होते ही इसरो ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये निचली कक्षा में स्थापित होगा, करीब 650 जो किलोमीटर का सफर है ये तय करेगा, और इसके जरिए ये नई स्टडी, नए दरवाजे, नए अध्ययन अनुसंधान के दरवाजे वो खोलेगा। भारत के लिए ये एक बड़ा मिशन है, क्योंकि आगे जो उपग्रह लॉन्च किए जाने हैं, और जिस तरीके से जो अंतरिक्ष की बात की जाती है, अंतरिक्ष स्टेशन जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियां हाल के दिनों में भारत के साथ लगातार वो संपर्क में आई हैं और उनके साथ उन्होंने मिशन आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। कई कार्यक्रम चल रहे हैं, और खासतौर से जब हम उपग्रह की बात करते हैं और उसकी स्टडी की बात करते हैं, तो भारत ने स्वदेशी उपग्रह के जरिए अन्य देशों को एक सस्ता प्लेटफॉर्म किया है, जिसके जरिए उन्होंने भी अपने उपग्रह लॉन्च किए हैं समय समय पर। इस मिशन की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा बताना चाहूंगा दर्शकों को, पोलिक्स इस सैटेलाइट का मुख्य पेलोड है। इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने मिलकर बनाया है। 126 किलोग्राम का ये यंत्र अंतरिक्ष में जो चुंबकीय फील्ड है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी स्टडी करने वाला है। ब्लैक होल एक बड़ा अबूझ पहली रहा है, लिहाजा भारत का ये अभियान नए मिशन के दरवाजे खोलता है, नई स्टडी के दरवाजे खोलता है, और अंतरिक्ष में भारत की एक सफल उड़ान को साबित करता है। बिल्कुल, और जिस प्रकार से निरंतर भारत की जो छवि है वो बढ़ रही है, निरंतर भारत आगे बढ़ रहा है और फतेह हासिल कर रहा है लगातार, ऐसे वैश्विक पटल पर अगर देखें तो किस प्रकार के मैसेज जाते हैं, क्योंकि ये एक नया आगाज है प्रदीप जी। देखिए बिल्कुल कंचन, ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी क्योंकि हमने देखा है दुनिया भर में जिस तरीके से सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, और जिस तरीके से जो सैटेलाइट वार उसकी बात की जाती है, अंतरिक्ष वार की बात की जाती है, उसमें अगर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी तो आने वाले समय में भारत न सिर्फ अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो एक ऐसा देश जो अलग देशों से इतर अलग खड़ा हुआ और अपने अभियान को आगे बढ़ा रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी होगी, बल्कि कहीं ना कहीं ये दुनिया भर में एक मैसेज देता है कि भारत वैज्ञानिक शोध और जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में उसकी सफल उड़ानें हैं, वो कहीं ना कहीं उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साफ करती हैं। और यही वजह के जिस तरीके से युद्ध की परिभाषाएं बदली हैं, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन की वार हो या फिर जिस तरीके से हमास और
इजराइल की जंग शुरू हुई है, तो जो लड़ाई के तरीके हैं वो बदल जाएंगे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो सैटेलाइट से निगरानी है, सैटेलाइट का क्षेत्र है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना, ये काफी मददगार साबित होगा। और इसलिए भारत के अंतरिक्ष के इस क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कामयाबी हैं, हाल के दौरान जो अलग अलग मिशन लॉन्च हुए हैं, आने वाले समय में जो गगनयान अभियान चल रहा है, इसके अलावा जो अन्य उपग्रह लॉन्च होने हैं, जो सैटेलाइट के जरिए निगरानी करेंगे, और भारत अपने क्षेत्र की जो तीसरी आंख कही जाती है यानी अंतरिक्ष, उससे निगरानी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि परिदृश्य बदला हुआ है, सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हुई हैं और ऐसे में भारत इस क्षेत्र में अब अव्वल पायदान पर खड़ा हुआ दिखता है। तो अन्य देशों के लिए एक साफ स्पष्ट मैसेज रहेगा कि वो भारत को कमजोर ना आंकें। भारत की जो क्षमताएं हैं वो काफी अपार है और उसमें वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण और जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिक एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, भारत माता का गर्व बढ़ा रही हैं, देशवासियों को एक गर्व का मौका दे रही हैं, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारत की एक नई इबारत लिखती हुई पटकथा लगती है। और ऐसे दौर में जब सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों का जो नया नया दृष्टिकोण सामने आ रहा है, वो निश्चित तौर पर नए हौसलों से, नए उड़ान से रूबरू देश को करा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए। तो धमाकेदार आगाज है नए साल में।